गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकंड आंशिक अवकल समीकरण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर सेकंड प्रथम कोटि के एरेखिक आंशिक अवकल है समीकरण। और आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे चर्चा करेंगे। 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू बराबर 0, जो कि 4 पीट विधि पे आधारित है। 4 पीट विधि की सहायता से जब भी हम कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो सर्वप्रथम f के इक्विवेलेंट मानते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं साथियों। अब 4 पीट की सहायक समीकरण हमें लिखनी होती है, और 4 पीट की सहायक समीकरण ये होती है साथियों। यहाँ पर बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सहायक समीकरण को याद करने की छोटी सी मैंने एक हिंट भी दी है पीछे एक वीडियो के अंदर। अगर आपने पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखिए, ताकि ये वीडियो आपके लिए आसान रहे। तो यहाँ पर उसके बाद में हमें डेल एफ ऑन डेल एक्स, नीचे जितने भी टर्म लिखे गए हैं उन सभी को बारी बारी से निकालना होगा। तो डेल एफ ऑन डेल एक्स, अब इस जो फंक्शन एफ के इक्विवेलेंट माना है हमने, तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो यहाँ पे 2xz का एक्स के सापेक्ष अवकलन है वो 2z आ जाएगा, तो 2z लिख दिया है मैंने। माइनस पी एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे p तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा। 2qy कांस्टेंट है और x का x के सापेक्ष 1 आ जाएगा, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। pq का 0 हो जाएगा। इस तरीके से डेल एफ ऑन डेल जेड आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे z की जो टर्म है वो 1 है साथियों। यहाँ पे 2x तो कांस्टेंट है z के लिए, तो यहाँ पे 2x z का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन है वो 2x आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x लिख दिए। अब ठीक इसी प्रकार आप डेल एफ ऑन डेल वाई ज्ञात कर सकते हो, डेल एफ ऑन डेल पी निकाल सकते हो, डेल एफ ऑन डेल क्यू निकाल सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सर्वप्रथम एग्जाम के अंदर भी सर्वप्रथम इन 5 पदों को ज्ञात कर लेना होगा, क्योंकि बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल हल किए हुए हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट सरलीकरण करने के बाद में मान आपको बुक के अंदर दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप 5 मान अलग से हल करते हो और फिर इस सहायक समीकरण के अंदर अगर आप पुट करते हो तो यहाँ पर त्रुटि होने की सबसे कम संभावना रहती है। अब यहाँ पर dp के अपॉन में सभी मान पुट करने होंगे, dq के बट्टे के अंदर जो भी मान यहाँ पर है वो पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में आपके पास 5 टर्म प्राप्त हो जाएंगे। अब 5 टर्मों में से कोई भी 2 टर्म लेकर हमें p और q के मान हमें ज्ञात करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ से यहाँ पर हम सभी के सभी मान यहाँ पर रख देते हैं। तो dp के अपॉन में यहाँ पे सरलीकरण करने पे बाकी टर्म है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो 2z माइनस 2qy ये बचेगा। dq के अपॉन में ये टर्म बचेगी, और dx के अपॉन में ये, और dy के अपॉन में ये, और dz के अपॉन में ये टर्म बचेगी। dz के अपॉन में ये टर्म शेष रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पद से यहाँ पर dq अपॉन 0, अगर किसी भी टर्म के बट्टे में 0 अगर आपको मिल जाए तो वहां से आप एक समाकल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका हम समाकलन करेंगे तो q बराबर कांस्टेंट या अचर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। समीकरण सेकंड से q का मान समीकरण हम फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी गई है फर्स्ट, इसके अंदर जहां पर q दिखाई दे वहां पर a पुट करना होगा। पुट करने पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2xz माइनस 2axy माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी ए बराबर 0 ये मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर p की जो टर्म है वो LHS के अंदर रख लेते हैं, बाकी सभी टर्म RHS के अंदर भेज देते हैं। p यहाँ पर कॉमन बन रहा है, p बराबर यहाँ पे 2x और z माइनस ए वाई और बट्टे के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। p का जो मान हमें प्राप्त हो चुका है और पहले q का मान हमने प्राप्त कर लिया है। p और q के मान अब हम जानते हैं कि dz बराबर p dx प्लस q dy इस इक्वेशन के अंदर हमें पुट करने होते हैं। तो dz बराबर p का मान पुट कर देंगे, q का मान पुट कर देंगे। अब p और q का मान पुट करने के बाद में आगे हमें दोनों तरफ समाकलन करना होता है। तो समाकलन करने पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x और यहाँ पे dx, यहाँ पे z माइनस ए वाई ये चीज़ है वो फालतू है साथियों। तो इसको हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आगे हम इसका समाकलन ज्ञात कर सकें। तो dz यहाँ पे RHS के अंदर a dy है, उसको हम LHS के अंदर लाकर माइनस के अंदर रख देंगे, और यहाँ पे z माइनस ए वाई है, इसको इधर भेज देंगे साथियों। तो ये जो टर्म है dz माइनस ए डी वाई बट्टा z माइनस ए वाई, इसका आगे हम समाकलन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे 2x
dx और बट्टे के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ये टर्म रह जाएगा साथियों। अब दोनों तरफ हम समाकलन कर लेंगे और हम समाकलन के अंदर एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि नीचे यहाँ पे fx है, उसका ऊपर अगर अवकलज है तो इसका डायरेक्ट समाकलन हम log fx लिख सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो log z माइनस ए वाई और यहाँ पे log एक्स स्क्वायर माइनस ए और एक समाकलन स्थिरांक log भी ले देते हैं। तो यहाँ पे z माइनस ए वाई बराबर b और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पे log x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा दिया है। इस टर्म और इस टर्म को गुणांक में लिख देंगे और log से log यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा साथियों, जो कि अभिविष्ट हमारा क्या है, पूर्ण समाकल है। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, 4 फीट विधि का प्रयोग कर पूर्ण समाकल ज्ञात है कीजिए। z बराबर पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस है क्यू स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा होगा कि मानक रूप थर्ड जैसा है, क्लारेट समीकरण की तरह है, लेकिन जब हमें पर्टिकुलर किसी विधि का नाम दे दिया जाता है तो फिर हमें 4 फीट विधि की सहायता से ही हल करना होता है। सर्वप्रथम f के इक्विवेलेंट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब हमें आगे 4 फीट की सहायक समीकरण लिखनी होती है। 4 फीट की जो सहायक समीकरण है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, प्रत्येक बार यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ साथियों। और 4 फीट की सहायक समीकरण के नीचे जो जितने भी टर्म लिखे गए हैं उनको बारी बारी से सभी पदों को अलग से निकालना होता है। यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात कर लेंगे। इस फंक्शन का एक्स सापेक्ष अवकलन है वो माइनस पी आ जाएगा, केवल x की एक टर्म है यहाँ पे तो माइनस पी लिख दिए। अब y के सापेक्ष यहाँ पे अवकलन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस क्यू मान आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू लिखा है मैंने। z के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा साथियों, तो यहाँ पर 1 लिखा है मैंने। अब डेल एफ अपॉन डेल पी जब हम ज्ञात करते हैं तो p के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस एक्स आ जाएगा माइनस 2p आ जाएगा, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिए। q के सापेक्ष करेंगे तो माइनस वाई और माइनस 2q आ जाएगा साथियों। इन सभी मानों को इन इक्वेशन के अंदर हमें मान है वो पुट करने होते हैं। तो यहाँ पे dp अपॉन माइनस पी प्लस पी इंटू 1, dq अपॉन माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू 1, dz अपॉन माइनस पी माइनस एक्स माइनस 2p माइनस क्यू माइनस वाई माइनस 2q, dx अपॉन एक्स प्लस 2p बराबर dy अपॉन वाई प्लस 2q। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, dp अपॉन में 0 बन रहा है, dq अपॉन में भी 0 बन रहा है और बाकी टर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब फर्स्ट और सेकंड से अगर आपको शून्य कहीं पर भी बट्टा के अंदर अगर साथियों दिखाई दे तो वहां से हम डायरेक्ट समाकलन निकाल करके p और q ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर dp बराबर 0, dq बराबर 0, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे p बराबर a आ जाएगा कांस्टेंट और q बराबर b आ जाएगा। p और q के ये जो हमें मान प्राप्त हो चुके हैं साथियों। अब हम जानते हैं कि dz बराबर p dx प्लस q dy, तो dz बराबर a dx प्लस b dy, यहाँ से हम दोनों तरफ डायरेक्ट समाकलन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे z बराबर a x और प्लस है b y और एक समाकलन स्थिरांक है वो हम c ले लेते हैं साथियों। अगर आप ऐसा करते हो तो भी जो पूर्ण समाकल है वो माना जाएगा, या हम ये भी कर सकते हैं साथियों कि z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पर भी हमें p दिखाई दे वहाँ पे a पुट करना होगा और q दिखाई दे वहाँ पर हमें b पुट करना होगा। और ऐसा रूप साथियों हमने पूर्व भी अध्ययन किया है, मानक रूप थर्ड जैसा है जो कि क्लारेट रूप की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिखाई देता है तो हम मानक रूप थर्ड अप्लाई तब करते जब कोई पर्टिकुलर विधि का नाम हमें नहीं दिया हुआ होता। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर हमें 4 फीट विधि का नाम दिया गया है तो हमें यहाँ पर 4 फीट विधि का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को हल करना होगा। तो 4 फीट विधि की सहायता से जब भी हम कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं साथियों तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जो 4 फीट की जो सहायक समीकरण है वो आपको मुख्य बनी याद होनी चाहिए। और इसको हम अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं कि p के बट्टे के अंदर y का कहीं पर भी जिक्र नहीं होने वाला है क्योंकि p का x के साथ संबंध होता है। q के बट्टे में x कहीं पर भी नहीं आने वाला है क्योंकि q का y के साथ संबंध होता है साथियों। यहाँ पे p है तो यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे q है तो यहाँ पे q आ जाएगा। और डेल f ऑन डेल z, डेल f ऑन डेल z ये तो दोनों के अंदर कॉमन आने वाला है। अब dz बट्टा के अंदर यहाँ पे न तो x आएगा नीचे न y आने वाला है, तो माइनस p डेल एफ ऑन डेल p माइनस q डेल एफ ऑन डेल q, यहाँ पे p यहाँ पे p यहाँ पे q यहाँ पे भी q। और x का संबंध p के साथ होता ही है और y का संबंध q के साथ होता है साथियों। इस सहायक समीकरण के अंदर डेल एफ ऑन डेल x, डेल एफ ऑन डेल z,
डेल एफ ऑन डेल वाई और डेल एफ ऑन डेल पी, डेल एफ ऑन डेल क्यू, इन सभी के मान ज्ञात करके यहाँ पर पुट करने होंगे। पुट करने के बाद में कोई भी दो मान लेकर P और Q के मान निकालने होंगे, जो कि केवल और केवल ओनली X और Y के अंदर होते हैं, वही P और Q के वास्तविक मान होते हैं साथियों। अगर P की टर्म हम निकालते हैं और निकल भी जाती है, लेकिन कहीं पर भी आगे अगर Q आ जाता है तो फिर हमें वापिस जो Q का मान निकाला है वो Q की जगह हम पुट करके P का मान है वो X और Y के अंदर ज्ञात करते हैं, जो कि पीछे कुछ एग्जाम्पलों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिली होंगी साथियों। तो मैं आशा करता हूं कि 4 पीट विधि है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर आपको समझ में आ चुकी है साथियों और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।